जब ये चीज़ यूज़ करोगे ना तो बस यही बोलोगे ओह माय गॉड, मतलब स्किन इतनी ज़्यादा आपको सॉफ्ट फील होगी, प्लस इतनी ब्राइटन और लाइटन आपको नज़र आएगी कि आप फैन बन जाओगे इसी फेस। अच्छी तरह से मसाज करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम बात करेंगे कि मैं अपनी स्किन के लिए विटामिन ई के कैप्सूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ और नतीजा कि स्किन एकदम क्लियर हो जाती है। कितने भी फेस पे दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स हैं, या फिर आपको पिगमेंटेशन की ही समस्या क्यों ना है, अगर आप रेगुलरली विटामिन ई को इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं और टाइम एक ऐसा आता है कि आपकी स्किन एकदम इस तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। मेरी स्किन पे नहीं, रिजल्ट आपको अपनी स्किन पे देखने हैं, रेगुलरली इस्तेमाल करना है। तो मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ जिसमें आपको क्या करना होता है। मतलब मैं इसी तरीके को फॉलो करती हूँ जब मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी जो आईब्रो है इसको आप ग्रो करना चाहते हैं, आई लैशेज ग्रो करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका। और ये जो कैप्सूल्स है ना, ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो, मैंने इसी तरह से परचेज करके रखे हैं ऑनलाइन। और मतलब ऐसे आपको 30-35 रुपए का इजीली, जिसमें ये 10 कैप्सूल्स होते हैं, मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे इजी तरीका ये है कि आपको लेना है इस तरह से एक विटामिन ई का कैप्सूल। इस तरह से आप इसे कट कर लीजिए। डायरेक्टली आपको ये काम करना है, कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से लगभग 1 बूंद के करीब आप लीजिए। अपनी आईब्रोज पे डायरेक्टली आपको इस तरह से लगानी है। फिर से जितना अगर आपको मतलब जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से आप लेते जाइए। और आपने इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से मसाज करना है एवरी नाइट, हर रात सोने से पहले। ऐसे ही आपको फिर इसे अच्छे से मसाज करने के बाद छोड़ देना है। आप देखोगे कि आपकी जो आईब्रो है ना, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करना शुरू हो जाएगी। डार्क सर्कल्स के ऊपर भी इसी तरह से आप लोगे अपनी फिंगर टिप के ऊपर कुछ बूंद, और डार्क सर्कल्स के ऊपर अपना इस तरीके से सारे अच्छी तरह से आप मसाज भी दे सकते हो। नहीं भी देनी है कोई बात नहीं, आप सर्कुलर मोशन में इस तरह से लगाइए और छोड़ दीजिए। इसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हो अगर आपने अच्छी तरह से मसाज करना है, क्योंकि थोड़ा सा ये स्टिकी होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता लेकिन हाँ थोड़ा सा होता है। तो इस तरह से आप लगाइए, छोड़ दीजिए। हर रोज आपको रात को सोने से पहले ये काम करना है। आप देखोगे कि आपके जो डार्क सर्कल्स है ना, हफ्ते में आपके सामने रिजल्ट होंगे। मेरी बात पे नहीं, पहले जब तक आप यूज नहीं करोगे, सुनते ही रहोगे किसी चीज को, तो नहीं होने वाला है। जब आप यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है और फेस के दाग धब्बों को लाइटन करना, ओपन पोर्स है उसके लिए, हर एक चीज के लिए यही बहुत कारगर होती है। इसके बाद बात करते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसी क्रीम बना करके, जो मैं करती हूँ, जो मेरा फेवरेट है, बना करके रख ले, जो कि आप एवरी नाइट अपने फेस पे अप्लाई करें और मतलब आपको बहुत ही अच्छे इक्का दुक्का चीजें हम और ऐड कर लेंगे तो उनके भी गुण आपको मिलेंगे और आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो क्या करना है, चलिए पहले तो देख लेते हैं। क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बाउल ले रही हूँ, स्पून ले रही हूँ चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के लिए। और अब आपको लेने हैं विटामिन ई के कैप्सूल। मैं यहाँ पे 3 कैप्सूल ले रही हूँ। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हो तो उस तरह से चीज़ों को लीजिएगा। अभी के लिए ये जो 3 कैप्सूल मैंने लिए हैं, तो एक ही कैप्सूल के साथ यहाँ पे मैं क्रीम बनाने वाली हूँ। बाकी 2 जो कैप्सूल हैं वो आगे हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, अभी ये क्रीम बनाने के लिए एक मैंने यहाँ पे विटामिन ई का ये सबसे पहले तो कैप्सूल, जिसकी इसके अंदर जो भी ऑयल था वो निकाल लिया। अब मुझे लेना है एलोवेरा जेल। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो जो भी आपके घर पे अवेलेबल है। अगर नेचुरल आप लेते हो तो बहुत ज़्यादा दिनों तक आप उसे स्टोर करके नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल लिया और 1 ही चम्मच के करीब लिया कच्चा दूध। अगर आपने हफ्ते भर के लिए स्टोर करना है तो आप दूध ऐड कीजिएगा, और बाकी अगर ज़्यादा दिन तक स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इसमें दूध नहीं ऐड करना है। दूध में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आपको फेस पे दाग धब्बे हैं, स्किन को आप लाइटन करना चाहते हो, डार्कर हो गई है सनरेज की वजह से, तो आप इसमें दूध जरूर ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। तो इस तरह से आपने क्रीम बनानी है और उसको भी हर रोज रात को सोने से पहले अच्छी तरह से अपने फेस पे मसाज करना है। अगर आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा होते रहते हैं तो इसी में आपको थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ऐड कर लेनी है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं चुटकी भर हल्दी जरूर ऐड करती हूँ, पिंपल्स हो चाहे ना भी हो, क्योंकि हल्दी जो है एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। और ये आपने सुन ही रखा होगा, दुल्हन को सबसे पहले
हल्दी का ही शगुन लगाया जाता है, क्योंकि हल्दी आपकी स्किन को अंदर से नरिश करती है और निखारने का काम करती है। तो अगर आपको पिंपल्स होते हैं तब तो आप जरूर ऐड कीजिएगा, उसमें भी आपको बहुत मतलब ये फायदा देगी। और अगर आपको नहीं भी होते हैं, आपको स्किन अपनी निखारनी है, तो उसके लिए आप इसमें हल्दी जरूर ऐड कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल, ताकि हल्दी का बिल्कुल भी कण आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, इस तरह से एक स्मूथ पेस्ट आपको बना लेना है, जैसा आप आपको लेनी है। और अपने क्लीन फेस पे इसे रोज रात को सोने से पहले इस तरह से अप्लाई करना है। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अब आपको मेकअप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि स्किन इतनी अच्छे से शाइन करेगी, ग्लो करेगी कि आप नेचुरली इतने ब्यूटीफुल दिखोगे कि बस फटाफट से कहीं पर भी जाना है ना, सबसे पहले आप ही रेडी होने वाले हो। ऐसे मतलब लेडीज को बोलते हैं ना कि अच्छा वक्त लगाती हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से मसाज करना है, ताकि डीपली अंदर तक आपकी स्किन के अंदर तक ये जाए। एंड ट्रस्ट में बहुत बहुत कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। इसकी शॉर्टी मैं लेती हूँ, आप रेगुलर यूज करके देखिएगा। तो इस तरह से आपने पहले तो मसाज करना है, काफी हद तक ये आपकी स्किन में अब्जॉर्व हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद, क्योंकि रात को हमने सोना भी है और इसमें हमने हल्दी भी ऐड की है, तो फिर अपने कॉटन की मदद से इस तरह से, ये देखिए, इसको वाइप ऑफ कर देना है। बहुत ज्यादा नहीं रगड़ना है, बस जितना मतलब आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उतना आप। और देखिए बिल्कुल भी आपका चेहरा पीला नहीं पड़ने वाला है। आप मॉर्निंग में फेस वॉश, जैसे भी आप अपना चेहरा धोना चाहते हैं, मॉर्निंग में आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन रात को आप बस इसी तरह से आपको कॉटन की मदद से इससे साफ कर लेना है। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो ऐसे भी आप रहने दे सकते हो, और भी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि एक फेस पैक की तरह हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फेस पैक एक ऐसी चीज होती है ना कि हमें टाइम टू टाइम अपनी स्किन को रिपेयर करने के लिए बस सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगता है। तो देखिए आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त इसका फेस पैक बताऊंगी जिसके आप दीवाने हो जाओगे। मतलब इसके बाद आप सारे फेस पैक को बाय बाय कह दोगे। हम इस्तेमाल करेंगे कॉफी का। कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखता है। अगर आपको एजिंग साइंस दिखना शुरू हो गए हैं, जैसे झुर्रियां, रिंकल्स वगैरह आना शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत कमाल के रिजल्ट हैं इसके। और फेस पे अगर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल हैं, उसके लिए भी ये बहुत कमाल के रिजल्ट देती है। तो करना क्या है इसके लिए, आपको तो पहले तो एक मैंने ले लिया है यहाँ पे शैशे 2 रुपए वाला कॉफी का। आप अगर ये नहीं है तो जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है वो वाली कॉफी लेंगे। अब इसमें आपको बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना है दूध, मतलब 1/4 टीस्पून के जितना। एंड थोड़ी सी कुछ बूंदे, मतलब 2-4 बूंदे डालूंगी नींबू के रस की। नींबू के रस में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, तो फेस के दाग धब्बों को लाइटन करना और स्किन को हाइड्रेट रखने में ये बहुत ज्यादा कारगर होता है। विटामिन सी मतलब हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होती है। फेस के जो पोर्स होते हैं उसे भी ये टाइट करती है, तो नतीजा मतलब आपकी स्किन यंग और टाइट नजर आती है। तो ये चीज आपको मिक्स करनी है। एंड बस इसी तरह से थिक जैसा आपका ये पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आपने दूध ज्यादा डाला ना तो ये लिक्विड ही हो जाएगा, और फिर आप मेरी तरह से इसे अपने फिंगर की मदद से अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह से आपको भी बनाना है, क्वांटिटी मतलब इसी तरह से रखनी है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फिर आपके फेस पे आप बिल्कुल अपनी फिंगर, जैसे आप देख ही रहे हो मैंने फिंगर की मदद से ही इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से आप या तो हल्के से इस तरह से मसाज करते हुए भी फिर इसे छोड़ दीजिए, सूख जाता है, ये सूख जाएगा। उसके बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लोगे। थोड़ी देर तक लगा रहने जरूर दीजिएगा, 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वक्त लगने वाला है। और जब सूख जाएगा ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे भाई आपने कोई पील ऑफ मास्क लगा रखा है, तो उस तरह से हो जाएगा। इसे सूखने दीजिएगा, 10 मिनट के बाद आप अपना चेहरा धो लोगे। तो मैं भी मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। फेस वॉश मैंने कर लिया, एंड आप भी जब ये चीज यूज करोगे ना तो बस यही बोलोगे ओह माय गॉड, मतलब स्किन इतनी ज्यादा आपको सॉफ्ट फील होगी, प्लस इतनी ब्राइटन और लाइटन आपको नजर आएगी कि आप फैन बन जाओगे इसी फेस पैक के। अब इसके बाद आपको अपनी स्किन को अच्छी तरह से कर लेना है मॉइस्चराइज। और मॉइस्चराइज करने के लिए मैं दोबारा से इसी तरह से, ये देखिए, ले लिया थोड़ा सा एलोवेरा जेल, और कुछ बूंदे में इसमें डालूंगी इस तरह से विटामिन ई के इस कैप्सूल की। अच्छी तरह से मिक्स करके, ये काम तो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो जब भी आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है तामझाम करने की, बस इसी तरह से अपने हाथ पे भी बस थोड़ा सा बनाइए और फट से लगाइए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए।
और इसके बाद आप अपना कोई सा भी मेकअप मतलब एज अ मॉइस्चराइजर आप इसे इस्तेमाल कीजिए, और अपना कोई सा, इससे आपकी स्किन बिल्कुल भी डैमेज भी नहीं होने वाली है अगर आप कोई मेकअप भी करोगे तो। एंड ये देखिए बहुत ही ग्लोई नजर आएगी, ट्रस्ट में। आफ्टर मेकअप भी जिन लोगों का मेकअप जो है काला पड़ जाता है उनके लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ है। मतलब सीरम की जगह मॉइस्चराइजर की तरह आप इसे इस्तेमाल करिएगा, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आज के लिए वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।